बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की। एक बार एक जिज्ञासु ने किसी संत से पूछा, हे महात्मन, इस भक्ति के पथ पर साधक का पतन क्यों हो जाता है? हमने देखा है जिनकी साधना में बहुत अच्छी गति थी वे भी इस पथ से च्युत हो गए। क्या इस पतन से बचने का कोई उपाय नहीं है? अगर है तो ज़रूर बताएं। तब वे महात्मा मुस्कुराते हुए उस जिज्ञासु को कहते हैं, प्रेम करो, ब्रह्म विद्या के दाता से प्रेम करो। देखो ये कितने सरस शब्द है ना, जैसे मीठी चाशनी में डूबे रसगुल्ले की तरह। एक बार अपनी आंखें मूंदो और अपने दिल से कहो, हे प्रभु, तू मेरा और मैं तेरा। हे गुरुवर, आप मेरे और मैं आपका। ऐसा कहने से आपकी आंखें यदि नम होती हैं, ऐसा कहने से आपके हृदय का कोई तार झंकृत होता है, तो समझ लीजिएगा शिष्य के शिष्यत्व की पटरी सही दिशा में है और फिर ऐसे शिष्य का पतन असंभव है। सच में भक्तजनों, ब्रह्म विद्या से प्रेम करना एक साधक को रूखा सूखा बना देता है, परंतु ब्रह्म विद्या के दाता से प्रेम करना, यह तो वेदों का, शास्त्र ग्रंथों का जो सार है, जो तत्व है, उसे भी उस साधक के सामने उजागर कर देता है। तभी तो ब्रह्म विद्या भी स्वयं अपने आप को सद्गुरु के प्रेम के बिना शुष्क मानती है। इसका प्रमाण पद्म पुराण में मिलता है। एक बार महर्षि जाबाली वन से कहीं गुजर रहे थे। उन्होंने वन के भीतर एक रूपशालिनी तेजस्वी देवी को घोर तपस्या में रत देखा। उनके समीप जाकर उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब उन देवी ने कहा, हे महर्षि, मैं अतुलनीय ब्रह्म विद्या हूँ। बड़े बड़े ऋषियों को भी, बड़े बड़े सिद्ध योगी पुरुषों को भी मेरा दर्शन दुर्लभ है। तब महर्षि जाबाली विनीत स्वर में कहते हैं कि हे देवी, आपका दर्शन प्राप्त कर मैं धन्य हुआ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। आप स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो साधक आपको सिद्ध कर ले वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर आप यहाँ वन में बैठे किसकी तपस्या कर रहे हैं? तब आज ब्रह्म विद्या महर्षि को जवाब देते हुए कहती है, निसंदेह मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ। मेरी बुद्धि शाश्वत आनंद से तृप्त है, लेकिन फिर भी मैं सतगुरु के प्रेम के बिना अपूर्ण हूँ, शुष्क हूँ। तभी तो इस घोर वन में बैठी प्रार्थना रत हूँ कि मुझे भी सतगुरु का प्रेम प्राप्त हो जाए। सच में भक्तजनों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें वर्तमान समय में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सतगुरु मिले हैं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान को सहज ही प्रदान कर हमारे भीतर उस शाश्वत प्रेम को तो प्रकट किया ही, परंतु साथ ही साथ उन्होंने अपना बाह्य और आंतरिक सानिध्य देकर कब हमें प्रेम से लबालब भर दिया पता ही नहीं चल पाया। पर महाराज जी, अब आप बहुत याद आते हो। महाराज जी, आप कब हमारी ज़रूरत बन गए अब हमें पता ही नहीं चला। इसीलिए आपकी ज़रूरत पल प्रतिपल महसूस होती है। पर महाराज जी, ये कहने का हकदार नहीं कि तुम आ जाओ, क्योंकि शिष्यत्व अभी अधूरा है। पर क्या करूं, दिल से मजबूर हूँ। तुम बिन जीना अब भारी है। खाना पीना सोना और साथ में बातें तुम्हारी है, पर अब उनमें वो रस नहीं, क्योंकि दिल में बस टीस तुम्हारी है। क्या करूँ, दिल से मजबूर हूँ, तुम बिन जीना अब भारी है।
साधना सेवा गुरु आज्ञा की पालना अब निरंतर जारी है, पर तुझ बिन दिल में छाई बेचैनी एक भारी है। क्या करूं, दिल से मजबूर हूँ, तुम बिन जीना अब भारी है। जानता हूँ अनेक लोगों में तेरे चाहने वाले बहुत हैं इस लोक में, लेकिन तुझ बिन मेरे हृदय में बहुत बेकरारी है। क्या करूं, दिल से मजबूर हूँ, तुम बिन जीना अब भारी है, तुम बिन जीना अब भारी है। महाराज जी, इतने सालों बाद छटपटाहट क्या होती है ना, अब वो समझ में आती है। महाराज जी, आप हम सबके प्राण हो और हमारा जीवन आपके बिना प्राणहीन हो गया है। इसलिए हम सभी ने इन हवाओं के माध्यम से आपको एक पैगाम भेजा है। कृपया कर उसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिएगा और वह पैगाम सद्गुरु के दर पहुंच जाए, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं।